देखिए, ये इंसान का जो दिमाग है ना, एक ऐसा जादुई जहाज है जो बगैर परों के उड़ सकता है। सही सोच मुस्तकबिल को बना सकती है और एक इशारे में पूरी कायनात बदल सकती है, मगर उसके लिए जरूरी है कि दिमाग दुरुस्त रखा जाए। मेरा मतलब है उसका ख्याल रखिए। सुबह सुबह सूरज की रोशनी, विटामिन डी की कमी ना होने पाए आपके दिमाग को, इसलिए सूरज की रोशनी लीजिए। प्राणायाम, मेडिटेशन के जरिए न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाए रखिए। भरपूर पानी से अपने ब्रेन सेल्स को हाइड्रेट रखिए। बेहतर आपसी रिश्ते भी और अच्छी नींद भी आपके दिमाग को दुरुस्त रखता है। लेकिन आज की जो बड़ी ज़रूरत है और जो चैलेंज भी है वो है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना, क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं पर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी रिश्तों को, समझ का और दिल का एहसास ये मिटा रहा है और वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बना रहा है। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म की आपने बात की, रिश्तों की आपने बात की, लेकिन ऐसे में कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आपका बच्चा दिन भर मोबाइल या टैब पर कार्टून देखता है? आपसे मतलब हमारे दर्शकों से। क्या आपका बच्चा आसपास के लोगों से कम बात करता है, अपनी ही दुनिया में कहीं खोया रहता है? मोबाइल लेने पर ना, अगर आप मोबाइल उससे ले लेते हैं तो वो रोने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है। और अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण वर्चुअल ऑटिज्म के हो सकते हैं। एक ऐसी नई और तेजी से बढ़ती मानसिक परेशानी जो मोबाइल की आदत, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से कॉमन होती जा रही है। और वर्चुअल ऑटिज्म कोई जन्म से होने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये एक नकली या टेम्पररी ऑटिज्म जैसा व्यवहार है जो तब देखा जाता है जब घंटों स्क्रीन के सामने रहने के बाद ये चीज नजर आने लगती है। जब बच्चे रील्स, गेम, शॉर्ट्स की दुनिया में बहुत उलझ जाते हैं ना, तब इसका उदय होता है। और खामियाजा ये कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करने से कतराते हैं, अपना नाम पुकारे जाने पर भी ध्यान नहीं देते, दूसरों से दूरी बना लेते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया है, लेकिन असली वजह होती है सिर्फ स्क्रीन पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना। और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो स्क्रीन के ब्राइट कलर्स, आवाज और तेजी से लगातार बदलते सीन दिमाग पर असर डालते हैं। तो चलिए, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। आज डिजिटल डिटॉक्स का संकल्प लीजिए बस, और अगले 40 मिनट तक हमारे साथ योग करिए। जैसे बॉडी सेल्स को रीजेनरेट करने में आपको मदद मिलेगी, और स्वामी जी आपको बताएंगे कि अपने बच्चों को इस मुसीबत से कैसे निकालना है। उससे पहले खुद को तो मुसीबत से निकालिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई। सुना जी, देखो हर दिन हम योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग से शुरू करते हैं, लेकिन ये पावर मन को, प्राण को, चित्त चेतना, आत्मा को बहुत ज़्यादा मिलती है। चलो सब भ्रामरी करो। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आँखों पर, कान अंगूठी से बंद, लंबे गहरे श्वास भर के ऐसे कम से कम 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत। फिर त्राटक जो हमारी बिटिया भाई और कर रही है, फिर ये अनुलोम विलोम सब करो, फिर शीर्षासन, सर्वांगासन। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे, ये जो माइल्ड ऑटिज्म है या जो टेम्परेरी ऑटिज्म है, ये क्यों आया? 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल स्नैप्स के माध्यम से 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँच जाते हैं। एक ब्रेन के सेल्स, उससे जुड़े हुए स्नैप्स और उनसे जुड़े हुए सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये इंटरनल इंगेजमेंट हमारा, जो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, शीर्षासन से, सर्वांगासन से, त्राटक से, सिरोधारा से, ओंकार गायत्री ध्यान से, वह खुदा अलमाहटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख, उसके साथ जब एकात्म होकर के करते हैं, तब ये प्रोसेस होता है। जब बच्चा स्क्रीन के ऊपर, तमाम तरह के गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम देता है तो क्या होता है? फिर शीर्षासन जो कर सके भी करे, तो रेडिएशन इतना ज़्यादा उसके अंदर हो जाता है
पूरे ब्रेन के और बॉडी के जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिया, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स घट जाते हैं। अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, पूरा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पूरा का पूरा जो आंतरिक तंत्र है वो षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। पूरी ऊर्जा का विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। इसलिए आज हम तसल्ली से बता रहे हैं, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, अनुलोम विलोम करो, जो कर सकें वो शीर्षासन करो, जो कर सकें वो सर्वांगासन भी करना, और संभव हो तो त्राटक कर लेना, सिरोधारा कर लेना, जो यहाँ पर कई बार हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, कराते हैं। सांसों पर ध्यान जिसको विपश्यना कहते हैं बौद्ध दर्शन में, प्रेक्षा ध्यान जिसको जैन दर्शन में कहते हैं, और साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान जिसको योग दर्शन में कहते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग से, अष्टांग योग से, समाधि योग से, क्रिया योग से, ये योग की अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं ये अंतर्मुखता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर सके वो ये करना, और जो इतना भी न कर सके वो भुजंगासन जरूर करना, वो आगे कराएंगे। वो पावर योगा भी है, और उससे हमारे 33 के 33 जो मणके हैं रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, और बीच से जो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहमान होता है, सतम से एका हृदय से नाड्याः तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका तया ऊर्ध्वमायनम मृतत्वेति विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। तो देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे ये बाबा जी तो सुबह उठते ही एकदम धनाधन घमासान मचाते थे। अरे भैया नहीं स्वामी जी, इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आज कहा हम तो आपको शमशान में दिमाग जाने से का बचा रहे। दुरुस्त चलो, रहना बड़ा जरूरी है। उल्टे लेट जाओ। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जरी जरी सी बात पे लोगों के दिमाग ख़राब होते हैं, मतलब इसका सिर्फ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एग्जेजरेट करके उसको ले रहे होते हैं, उसको महसूस कर रहे होते हैं। और दिमाग का ख्याल रखना मतलब ये कि अपने दिमाग को सुकून दीजिए, अपने दिमाग को सुकून देने वाले काम कीजिए, ऐसी बातों से दूर रखिए जिसका आपका दिमाग जिसकी वजह से सुकून महसूस करे। लेकिन स्वामी जी बहुत सारी चीज़ें आसपास ऐसी हो रही हैं जिसने बहुत सारी परेशानी बहरहाल खड़ी तो की है। अब देखिए दुनिया में एक सबसे स्मार्ट मशीन है जिसे मोबाइल कहा जाता है। कहने को तो इंसान की बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन बड़ी मुश्किल में उसने डाल रखा है आजकल। सबसे समझदार और सबसे संवेदनशील दिमाग इंसान का है पूरी दुनिया में, इसीलिए उसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं, जितने जीव बनाए हैं, उसमें इंसान सबसे अपग्रेडेड चीज़ है। अब स्वामी जी देखिए, स्क्रीन पर नहीं, लोगों की मुस्कान, बात और साथ लोगों को चाहिए एक दूसरे का, जबकि लोग फ़ोन में घुसे हुए हैं। क्योंकि अगर वक्त रहते सावधानी नहीं बरती गई तो स्क्रीन की जो लत लगी है बचपन में, ये बच्चों की मासूमियत को छीन सकती है और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। तो ज़रा उन सारे लोगों को बताइए जिनके, बल्कि सारे लोगों क्या, सब के सब परिवारों तक फ़ोन तो पहुंच ही चुका है। एकदम आपने ठीक कहा। मैं ज़रा एक एक करके कुछ परत दर परत जीवन के सनातन, शाश्वत, इटर्नल एंड अल्टीमेट जो ट्रूथ्स है उसके बारे में बात करता हूँ। देखो देवांश हमारा बालक है, दुबई से आया हुआ है, रोज़ का 1 किलो वजन कम कर रहा है। वीरेंद्र जी ने तो 1.25 किलो रोज़ का कम कर लिया है, अद्भुत है। राजेश जी ने इजेक्शन फ्रैक्शन 25 था 50 कर लिया है। और हमारी बेटी अर्चना ने, स्वप्नाली ने और रमाली ने ये इंसुलिन और दवा बंद कर ली है। गजब है साहब। अब देखो सीधे लेट करके भुजंगासन और मरकटासन, ये तो डेली के अभ्यास में जोड़ लेना है। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी, ब्रेन और पूरा जो हमारा पाथवे है ब्रेन नर्वस सिस्टम के सिग्नलिंग का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ज़रा देखो ज़िंदगी में व्यक्ति के इतनी उथल पुथल है, जीवन की समझ ही नहीं है भैया। देखो ये शरीर और ये मस्तिष्क, ये दिमाग और ये लाइफ, टोटल जीवन, इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ दिस लाइफ इज़ वैल्यूबल मोर देन $100 ट्रिलियन। $100 ट्रिलियन जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे भी ज़्यादा। आप टेरिटरी की बात कर रहे तो सब बकवासबाजी है, सब राजनीतिक स्टंट है। ये सब अपने हथियार बेचने के लिए पूरी दुनिया में अपना रुतबा, दादागिरी, गुंडागर्दी कायम रखने के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरह से
चीज़ें कर रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ देश एक होने वाले हैं। नई करेंसी बनेगी, नई पॉलिटिक्स होगी और पूरी दुनिया में एक नई बिसात बिछेगी। वो तो अब, लेकिन उसमें हमें अपनी भूमिका ये निभानी है कि हमको 90% लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, 10% लोग उसका थोड़ा सदुपयोग कर रहे हैं। 6 से 8 घंटा उसमें अनप्रोडक्टिव वे में अपना समय, शक्ति, ऊर्जा का नाश कर रहे हैं, जीवन का विनाश कर रहे हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा सबको सजग होना है, जागरूक होना है। और ये भुजंगासन और मरकटासन, ये तो सबको ऐसे करना है, बहुत ज़रूरी है। देखो हौले हौले होगा, फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो 90% लोग जो अपना समय, शक्ति, ऊर्जा इसमें अपव्यय कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक है, ज़रा गौर से सुनना। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तो मैंने बात की, ज़रा सुनना गौर से, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन। हर बात में रिएक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाता है। कई बार मैंने बताया, इसको लोग डायरी में नोट करके रख ले, ये बड़ा खतरनाक है। तो स्पाइन का तो मामला हो गया, इसके साथ नर्वस सिस्टम का भी, ब्रेन का भी। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा इधर रखी भी, खाली पेट गाय का घी लेना। 100 साल तक दिमाग का ताना बाना ठीक रहेगा। नहीं तो आपने देखा होगा, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अभी आडवाणी साहब का बीच बीच में थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि शायद तकलीफ हमारे नीतीश कुमार जी को भी शायद कुछ प्रारंभ हुई है। ऐसा अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय जो समाचार आते हैं, दृश्य आते हैं, उससे पता लगता है। जॉर्ज फर्नांडीज मेरे पास आए थे अंतिम समय चिकित्सा के लिए। जॉर्ज फर्नांडीज, उनको भी मैंने देखा अंतिम समय हो गया। तो बहुत से लोगों को ये आजकल ना, एक तो बच्चों की तो है ही बात, मैं इससे आगे भी थोड़ा बढ़ कर के बोलना चाहता हूँ। बच्चों के अलावा बड़ों के भी, चलो बैठ जाओ, बहुत बड़ी समस्या है आज। ऑटिज्म, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और कोरोना के बाद ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरे भाई। इसलिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और नहीं तो घर में अपना फ्लैक्स सीड कूट करके रख लें और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और बादाम, अखरोट के साथ मुनक्का, अंजीर, खजूर और डाल दे। मीठा भी डालने की जरूरत नहीं। एक छोटा बड़े भी स्वामी जी इसके शिकार तो हो रहे हैं, 85 ग्राम का रोज लेकिन बड़ों के पास स्वामी जी एक मौका ये है कि उन्होंने वो ट्रांजिशन पीरियड देखा खाली पेट गाय, उन्होंने मोबाइल के बगैर वाली भी दुनिया देखी है और मोबाइल के साथ वाली दुनिया वो देख रहे हैं। तो वो थोड़ा कंपैरिजन करके खुद को बचाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन जो बच्चा है आज, वो हमारे मुल्क का, हमारे देश का भविष्य है, और वो पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में जब होगा तो उसकी आंख खुलते खुलते शायद बहुत देर हो जाएगी और वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके साथ हो क्या गया जिंदगी। और इसीलिए बच्चों पर बात करना बड़ा जरूरी है। स्वामी जी देखिए, बढ़ा हुआ जो स्क्रीन टाइम की गलती है। एक तो माता पिता अपने कंफर्ट के लिए, अरे ठीक है बच्चा जो है उसको संभालना ना पड़े, मोबाइल पकड़ाते हैं, उसको कोई ना कोई कंप्यूटर गेम जो है उस पर लगा देते हैं। आज तक हमको ये जो कंप्यूटर गेम खेलना नहीं आता, आज तक हमने तो मोबाइल का दुरुपयोग नहीं किया। तो ये माँ बाप जो है अपने काम में लगे रहते हैं और जो है बच्चे को काम में लगा देते हैं। मोबाइल पकड़ाना नहीं, मोबाइल, अब थोड़ा सा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, अपने बच्चों के हाथ में, नादान अपने बच्चों के, कम उम्र वाले जो अभी बहुत समझदार नहीं होते बच्चे, अलग तरह की उनकी भाव चेतना होती है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है उनका। 1 सेकंड में 20 लाख इन्फॉर्मेशन तक प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो सारी दुरुपयोग हो रहा है ना उस शक्ति का। तो अपने कंफर्ट के चक्कर में बच्चों के हाथ में मोबाइल कतई मत पकड़ाइए। बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाने वाले माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। इससे ज़्यादा कठोर शब्द बोलने सुबह सुबह ठीक नहीं है। एक दूसरा, लेकिन अगर ये शब्द स्वामी जी, जवान और बड़े भी इसे गंभीरता से लोग ले लें तो वो अपने बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं। ये भी एक दूसरे और जब इस दुनिया से जाएंगे तो बच्चा अपने माता पिता को वाकई कहेगा कि पिताजी और माताजी आपने मेरे लिए जो किया है। घर गृहस्थी बिगड़ रही है, 2 बच्चे पैदा हो गए, उसको छोड़ करके पत्नी भाग रही है, पति कहीं और भाग रहा है, बहुत बुरी हालत है। और तीसरा, अच्छा स्वामी जी देखिए, जो बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम है, इसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म तेजी से बच्चों पर अटैक कर रहा है। और ये ऑटिज्म भी दरअसल है नहीं, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही ऑटिज्म जैसे नजर आते हैं। यानी आप इसे बीमारी का एक क्लोन कह सकते हैं। बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाते, शायद घबरा रहे होते हैं। आप जब नाम उस बच्चे का बुलाएंगे तो वो आप पर ध्यान ही नहीं देगा, दूसरों से दूरी बनाकर आइसोलेट रहते हैं।
तो स्वामी जी, इस तरह की कंडीशन से, अगर इसमें इस तरह की कंडीशन हो गई है किसी बच्चे की, तो उसे बाहर निकालने का क्या तरीका है? चलिए, गलती हो गई, माता पिता से माफ कीजिए, अब बच्चे को कैसे बाहर लाया जाए? तो उसको, अच्छा चलो, माँ बाप ने गलती कर दी, खुद ने गलती कर दी, व्यक्ति को एक हमारे शब्द प्रयोग होता है योग में, अध्यात्म में, आलम्बन। भाई आग के पास बैठोगे तो क्या लगेगी? गर्मी। जल के पास बैठोगे, आइस के पास बैठोगे तो क्या लगेगी? ठंडक। मेहंदी के पास बैठोगे, रंग चढ़ेगा। तो भाई आलम्बन तो हटाना पड़ेगा। तो कोई रोए, कोई धोए, बच्चों को थोड़ा शुरू में संभालें। बच्चे तो कभी सुसाइड आदि नहीं करते, बड़े वाले सुसाइड कर लेते हैं, कई बार मोबाइल छीन लेते, बड़ा खतरनाक मामला है। तो बच्चों को तो थोड़ा रोने धोने दें, चीखने चिल्लाने दें, 2-4 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। बच्चों के हट के को पूरा ना करें, और बड़ों वालों को थोड़ा सा काउंसलिंग करें, थोड़ा उनको डाइवर्ट करें, अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ें। वो स्वामी जी, कान के नीचे वाली थेरेपी का काम करेगी? ना समझ रहे हो तो मेरे पास यहाँ योगग्राम निरामय में भेज दें। और उसका इंगेजमेंट करें। इंगेजमेंट में नहीं, सगाई और ब्याह करने के लिए नहीं बोल रहा, उसको दूसरे काम में लगा दें। आदमी को, हमारे गुरुजी कहते थे, इतना काम दे दो आदमी को सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिले। लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों के साथ तो ये चीज़ नहीं हो सकती स्वामी जी, और सारी परेशानी वही शुरुआत में ही तो हो रही है। अरे उनको क्यों नहीं, उनको खेलने में लगाओ, खेल खेल में सिखाओ। बहुत सारे एंगेजमेंट है बच्चों के तो जितने एंगेजमेंट हो सकते उतने बड़ों के हो भी नहीं सकते। स्वामी जी, फिर मम्मी की किट्टी पार्टी का क्या होगा? हाँ। और पापा को टूर पे जाना है दोस्तों के साथ गोवा, भेजने से बात नहीं बनेगी। तो अब ये बताइए, इस मुश्किल से बच्चा बाहर कैसे आएगा? बच्चा बाहर यही आएगा, देखो जैसे मैं कहता हूँ, माता पिता ना खाली बच्चे पैदा करना ही उनका धर्म नहीं है, 2, 4, 5 बच्चों को तो संभाल लो भाई। आजकल तो वैसे भी एवरेज 2.1 बच्चे का एवरेज है, तो भाई अपने 2-3 बच्चों को संभाल के रखो, इसमें क्या बात है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने है, मेरे पास हजारों बच्चे हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे तो हमारे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में, उनको संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते? अब हमारे सन्यासी हैं सैकड़ों, हम संभाल के रखते हैं, तो संभालना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, पलायनवादी नहीं बनो, जिम्मेदारियों को लो और उसको निभाओ। जब निभाओगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं। मैंने अपने सारे सन्यासियों के मोबाइल ले लिए, बड़े थे तो मैंने कहा बेटा इससे ना तुम्हारा कभी कभी अनावश्यक रूप से तुम्हारा भी समय इसमें खर्च हो जाता है। तो एक को छोड़ करके एक तो भाग गया मोबाइल लेते ही। मैंने कहा जा बेटा, बाद में हमको परेशान करता उससे पहले ही तूने रंग दिखा दिया। तो कोई देखो, अब ये सन्यास में तो ऐसा हो सकता है, गृहस्थ में तो ये भी नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को समझाएं, अपने जवान परिवार के यूथ को भी समझाएं, और कुछ को तो खुद को ही समझने की जरूरत है। देखता हूं, मुझे लग रहा है कि आज जो माँ बाप को, माता पिता को ठीक से डांट पड़ गई है, तो मुझे लग रहा है माता पिता जो घर बैठे में देख रहे हैं वो आंसू बहाएं, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा वो पसीना बहा लें। तो सबसे पहले स्वामी जी ज़रा कुछ पावर योगा करवा दीजिए, ताकि वो भी करके उनको समझ में आए कि यार ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, और बच्चे को भी जो है धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटीज में लगाया जाए कि बच्चा धीरे धीरे पसीना बहाना सीखे, वर्कआउट करना सीखे। बच्चा माँ बाप को देखेगा ना तो बच्चे से थोड़ा मंत्र याद कराएं, श्लोक याद कराएं, चैंटिंग कराएं, जप कराएं। उसको सुबह सुबह उठ करके उसको बोले बेटा कुछ भगवत गीता के श्लोक याद खड़े होने वाले, मतलब निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बच्चों से कुछ श्लोक, कुछ सूत्र, कुछ स्तोत्र, कुछ आरतियाँ, कुछ भजन, इतने बच्चों के तो प्रोग्राम हैं। हमारे पास तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं होते, इतने प्रोग्राम हम दे देते हैं। रोज़ बच्चों को 100 बार भुजंगासन कराते हैं, दंड बैठक लगवाते हैं बच्चों से, साधारण दंड, पार्श्व दंड, हनुमान दंड, चक्र दंड, ये सब लगवाते हैं। और बच्चे हमारे इतने एनर्जेटिक हैं, सब करके बड़े खुश होते हैं। तो अपने बच्चों को
ऐसे ये सब अभ्यास करवाया करें, बच्चों से एडवांस योग करवाते हैं, बच्चों को कुछ आर्ट वर्क देते हैं, अलग अलग प्रकार के टास्क दे देते हैं बच्चों को। तो आज जो भी माता पिता हमारे इस अच्छे कार्यक्रम के साथ टास्क जुड़े हैं, दीजिए। अपना फोन किनारे रखिए, स्वामी जी के साथ पावर योगा करिए, और आपका बच्चा जब देखेगा अरे मेरे मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी जो है आपके साथ धीरे धीरे ये सारी चीजें करने की शुरुआत करेगा। फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, मोबाइल एडिक्शन को लेकर एक लेटेस्ट स्टडी और आई है जो पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, जो बार बार बात कर रहे हैं माता पिता, पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है। और ये स्टडी बता रही कि 91% बच्चे आक्रामक हो गए हैं, उनका जो नेचर है वो अटैकिंग हो गया है। तो स्वामी जी बचपन तो बड़ा कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मासूम सा होता है। इस मासूमियत वाली उम्र में ये आक्रामकता जो ये आ रही है, आक्रामकता, ये क्रूरता, ये हिंसा, कितना नुकसान करने ये वाली है violence, समाज का जो बनेगा आने ये वाले क्यों आ वक्त में। रही है? अभी जो मैं बोल रहा था ना, मैं तो 90 बोल रहा था, आपने तो 1% और बढ़ा दिया, 91% तक बच्चे, यूथ। अरे बच्चे यूथ की बात छोड़ो, बहुत बुरी हालत है। जिस किसी को देखो वही ताव में है। गांव में कहते हैं आओ देखा ना ताओ, हर आदमी अपना आपा खो रहा है। जिस किसी को देखो सब कोई सब ऐसी तैसी करने में लगा है। बोले मैं तेरी ऐसी तैसी करते हूँ, तुझे पता है मैं कौन हूँ। और बच्चे को तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, वो जो है हाथों से पैरों से मारने लगते हैं, बुरी हालत कर देते हैं, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। कहीं गिलास फेंका, कहीं चम्मच फेंकी, कहीं कटोरी, कहीं थाली, कहीं कच्छा, कहीं बनियान कहीं सोफों पर उछल कूद मचा मचा करके टांग तुड़वा लेते हैं, सिर फुड़वा लेते हैं, बहुत बुरी हालत कर लेते हैं। तो ये आक्रामकता ना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। देखो भाई, हम भी बचपन में खूब दौड़ लगाते थे, हमने अपनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा लगाई योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में। आज हमने अपना एक क्षण भी जो है हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे। तो अपनी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और कंस्ट्रक्टिव काम इतने बड़े होंगे। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा काम ऐसे तो भगवान ने करवाया। तो देखो अपने बच्चों को किसानों से लेकर के खेत खलिहानों में काम करने वाले गांव के लोगों से लेकर के शहर के लोगों के पास, उनकी पढ़ाई से लेकर के अलग अलग प्रकार के स्किल से लेकर के लैंग्वेजेस से लेकर के आज ऐसी ऐसी ऐप आती है, उनको अंग्रेजी सिखाओ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सिखाओ, भाषाएं सिखाओ, जो है अलग अलग प्रकार के कुशलताएं हैं, ड्राइंग है, अलग अलग प्रकार के आर्ट गैलरी के काम उनको सिखाओ। बहुत सारे काम हैं ऐसे ऐसे। उनको नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के बारे में बताओ। इतना कुछ है। और ये सब नेट के ऊपर उपलब्ध है। अलग अलग सूत्र, श्लोक, मंत्र, भगवत गीता याद कराओ, उपनिषद याद कराओ। हमने अपने बच्चों को 25-25 शास्त्र याद करा दिए। हमारा एक भी बच्चे का दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं है। हमारे गुरुकुल से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, मांसाहारी नहीं हो सकता, वो वायलेंट नहीं हो सकता। क्यों? हमने ऐसे उसको पूरा रचा बसा दिया। उसका बॉडी का, माइंड का, सोल का प्रोग्रामिंग ही ऐसा कर दिया। ये प्रोग्रामिंग मैं देखना चाहता हूँ और ऐसा होता है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और हजारों बच्चों पर भी मैं रोज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी। स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों के ब्रेन की प्रोग्रामिंग ठीक करनी होगी और उनकी लर्निंग को और बढ़ाना होगा, उसके लिए सबसे पहले उनकी एनर्जी को चैनलाइज राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एंगेज करके, ऑक्यूपाइड करके और उनकी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल लेवल पर मेंटेन करना होगा। लेकिन स्वामी जी, जो स्टडी आई है वो ये बताती है कि 84% बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। 78% तो ऐसे हैं जो दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं। ये बाकी वाले 16 कहाँ, ये मुझे मिल नहीं रहे आजकल, जो बिना उसके देखे खाना खा रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम में है। स्वामी जी, लगभग 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको लोगों से घुलना मिलना, सोशल कल्चर पसंद नहीं है। उनका बिहेवियर इस कारण बहुत चिड़चिड़ा रहता है। तो बच्चे कार्टून, रील्स देखे बिना एक निवाला तक नहीं निकलते। उनके माता पिता क्या करें जो बच्चे आपस में घुले मिलें, समाज में घुले मिलें, सोशल सर्किल बड़ा करें और पेरेंट सोशल रिलेशंस बच्चों को कैसे बनाना सिखाएं? उनको हार्ड टास्क दें, उनसे मयूरासन कराएं, उनसे ये तुलासन कराएं। बच्चों को ये ना कोई ये कहे कि ये करके दिखाओ, बच्चों में एकदम ना जोश जागता है। तो फिर हार्ड टास्क दें बच्चों को, फिजिकल,
वर्कआउट के, जिनके पास खेत खलिहान है खेत खलिहान के, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वालों को। अपने भाषाओं को हम 12 लैंग्वेजेस सिखाते हैं। अभी कार्यक्रम में बोल रहे थे जैपनीज़, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, सब तरह की भाषाएं। और ऐसे बच्चों को बोले कि तौले उठाओ दोनों तरफ से, बच्चे तो उठा लेंगे, तुम उठा के दिखाओ। एक तरफ से उठाओगे दूसरी तरफ से नहीं उठेगा, इधर से उठाओगे इधर से नहीं उठेगा। हाँ? जो सुना तो फिर भी कोशिश कर सकती है अमित भाई, कोशिश करो। जी स्वामी जी। ऐसे ये बड़ा अमित ने स्वामी जी बाजी मार ली है, ज्योत्सना ने भी बाजी मार ली है। याद आती है नाना के साथ। और प्रैक्टिस से टाइम भी अपने आप धीरे धीरे बढ़ी जाए। अपने थोड़ा इम्यूनोग्रेट खाना, न्यूरोग्रेट स्वामी जी, खाना, अश्वशिला ले लेना। बचपन से हाँ जोर पड़ता है तो बच्चों को। चैलेंजिंग। हाँ स्वामी, जैसा आपने कहा ना कि आपके गुरुकुल बात में है। बचपन से ही बच्चों को उस राह पर चलाया जाता है जहां उनके जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार रहता है, तभी तो उनके मस्तिष्क में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जो अमूमन देखा जाता है कि जो गुरुकुलम आपके साथ नहीं है उन बच्चों में ज़्यादा आता है। क्योंकि उसकी वजह भी ये है कि आसपास का जो माहौल है स्वामी जी वैसा ही है। अब बचपन से ही बच्चे अगर मोबाइल से चिपके रहेंगे, आसपास मोबाइल देखेंगे, तो उनकी क्या गलती है। अब शुरुआत में तो कार्टून देखते हैं, फिर ये कार्टून बदल जाता है रील्स में, उसके बाद फिर ये एडिक्ट हो जाते हैं उसके, और जिसका खामियाजा कई बार उन्हें जान गंवा कर भी चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें रील्स के चक्कर में स्वामी जी लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, और बड़ों को आप क्या बताएंगे कि बड़े भी ऐसे ही कर रहे हैं। और प्रेशर और लाइक्स के लिए क्या हालत है आजकल स्वामी जी। खिसक रहे, उसकी भी रील बनाने में सोशल लगे मीडिया का और उसमें प्रेशर, दबके मर लाइक्स रहे का प्रेशर, व्यूज कुछ का तो प्रेशर। चलो जान बचाने की कोशिश कर रहे थे जी। अभी कल का ना बड़ा विभत्स, बड़ा वीडियो आया भयावह स्वामी जी। ऐसा दृश्य देखा था। हमारी बहन ज्योत्सना तो पहाड़ से ही है, मैं भी खुद गंगोत्री, यमुनोत्री, धराली, हरसिल, उत्तरकाशी कई सैकड़ों बार गए हैं शायद हम। तो देखा हमने, उसकी भी कुछ लोग रील बनाने में लगे थे। रील के सामने आके रील बनाने लगते हैं। कुछ तो इतने बेवकूफ़ हैं, छतों से ऊपर से कूद जाते हैं, कहीं नदियों में कूद जाते हैं, उसी में मर जाते हैं रील बनाने के चक्कर में। कहीं अभी पुलिस ने, प्रशासन ने मना किया, भाई नदियों के किनारे जाके रील मत बनाना, उफान में पता लगा भागने का अवसर ही नहीं मिला। कल मैंने पहली बार देखा है भाई, यदि मैं भी होता ना वहाँ तो नहीं बच सकता था। 30 सेकंड में कितना भागेंगे आप? मैं 30 सेकंड में खूब जोर लगा करके 200 मीटर भाग जाऊंगा। कहीं इतना भागोगे ऐसे? 30 सेकंड में तो सब कुछ लील गया है। उन जो है दिवंगत आत्माओं को प्रणाम, और उनके परिवार परिजनों को भगवान ढाढ़स दे। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है उसमें। हमारे धामी जी भी लगे हुए, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और हम भी जो भी हमसे बन पाएगा सेवा करेंगे। लेकिन भाई इसका भी थोड़ा ध्यान रखो। ये रील आदि के साथ साथ ये जो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, खास करके उत्तराखंड में, हिमाचल में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिक्कत वाला काम हुआ है। कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी के भी हमारे जो मीनाक्षी जी से लेकर के सारे एंकर्स, हमारी प्राची आदि सब उसी में लगे पड़े थे कि भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों तक बचाव का कार्य पहुंचाया जाए। बहुत दिक्कत वाले काम हैं। तो भाई देखो, कुछ भी हो जाए, जीवन की रक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिंदगी अनमोल है, और ये ईश्वर का ऐसा तोहफा है कि ये एक बार हाथ से फिसल गई किसी के तो फिर ये लौट के आने वाली नहीं है। इसलिए ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और स्वामी जी, आज भी इन सारे इलाकों के लिए, उत्तरकाशी के लिए, उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ये खबरें लगातार हम देते रहेंगे, लेकिन हम किसी और मुश्किल से आज लोगों को बचा रहे हैं, और वो मुश्किल है बच्चों की ज़िंदगी में अनचाहा जो ऑटिज़्म आ जाता है, जिसकी खबर भी माँ बाप को नहीं लगती। हम उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माँ बाप को अलर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ स्वामी जी, उस जो त्रासदी हुई है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दुखद घटना, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, कुछ लोग लापता हैं, सबकी तलाश हो रही। बहरहाल ये प्राकृतिक आपदा है, इससे हमें कैसे निपटना और क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं, वहाँ भी ये भी सबक हमें यहाँ से लेना होगा। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रील्स और वीडियो की जो आदत है, इसकी वजह से 60% लोगों में स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि फ़ोन पर लगे हैं तो नींद गायब है, नींद उड़ गई। अब ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस भी हो रहा है, बात बात पर गुस्सा आ रही है। तो शुरुआत से ही आप स्वामी जी बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे काबू की जाएं? अब फ़ोन जो है बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों ने उसको ज़रूरी कर लिया है,
तो स्वामी जी फोन कितने घंटे पहले छोड़ दिया जाए ताकि नींद आ जाए, या उसको सिराने तकिए के नीचे रख लें? तो एक तो 2-2 फोन रखना बंद करें। कुछ लोग 2-2, 3-3 फोन रखते हैं, एक फोन घर वालों की जानकारी में और एक फोन छुपा करके, और ये लुका छुपी का खेल बचपन से ही शुरू हो जाता है। सब खबर है स्वामी जी हमें भी आपको। शुरू में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जो बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ये तो 2-2, 3-3 फोन रखने वाला जो एक पागलपन है, इससे बचना पड़ेगा। दूसरी बात, शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक डिजिटल फास्टिंग 12 घंटे का। क्या बोला? शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक डिजिटल फास्टिंग भी करो और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करो, भोजन का भी, आहार का भी, विचार का भी। तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड पे रखो। सुबह से शाम तक ऐसा एक घनघोर चक्रव्यूह सा हमारे चारों तरफ रहता है, और उसमें जिंदगियाँ पिस रही हैं, तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। तो 18 घंटे का डिजिटल फास्टिंग, और फिर फ़ोन पर लॉक लगाना बंद करो। कुछ इनिशिएटिव लो। मैं अपने फ़ोन पर कभी लॉक स्वामी जी आज आप झगड़ा करवाएंगे लग रहा है, बहुत सारे घरों में आज कुछ होने वाला है। ना जो पत्नियां लोक लगा के रखती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उल्टा पुल्टा बतियाती और हैं। जो पति लगा के रखते हैं स्वामी जी वो, और जो पति लगाते हैं वो पता नहीं वो क्या करते हैं, उनसे तो भगवान ही बचाए। लोक लगाना बंद करो। और भाई अपने ज़िंदगी में इतने अच्छे काम हैं, अच्छे काम करने से हमको तो फुर्सत नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग ये डिस्ट्रक्टिव कामों में फंस क्यों जाते हैं। चलो, और फिर मोटे मोटे हो जाते हैं, मोबाइल देख देख के खाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। फिर वजन घटाने के लिए हमको स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, हाँ, चलिए स्वामी जी जल्दी से एक और विषय शामिल कर लेते हैं। अब ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये गैजेट्स, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे। हाँ, सारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है स्वामी जी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें, इनकी वजह से स्वामी जी विजन सिंड्रोम की परेशानी लोगों में बढ़ी है। लोगों की नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, आंखों में ड्राइनेस की परेशानी, पलकों पर सूजन, पलकों में ड्राइनेस, रेडनेस, ऐसी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों को सुनने में हियरिंग प्रॉब्लम्स की शुरुआत भी हो रही है। तो स्वामी जी ज़रा ये ENT वाला जो सेक्शन है ना, ख़ासतौर से आँख और कान, ज़रा इनको कैसे दुरुस्त रखना है, इस पर भी कुछ काम कर लेते हैं। आँख, कान, गले पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आँखों के लिए आई ग्रीट अप्रतिम औषधि है, मेरे तो बहुत से डॉक्टर्स को ठीक किया है। कानों के लिए ईयर ग्रीट, गले में गोइटर्स हो जाते हैं तो थायरोग्रीट, और थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, गला खराब भी रहता है तो स्वासारिया ब्रोंको। आँखों में आंवला का रस सीधा भी डाल सकते हैं, शहद मिला करके, गजब है। नहीं तो आमल के रसायन सप्तामृत, लो, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, वसंत, कुसुमाकर पहले मिला करके बताया करते थे। ऐसे भी आंवले का रस या आंवले का चूर्ण या आमल के रसायन ले ले और त्रिफला से पानी धो लें, आंखें ठीक रहती हैं। आँख में डालने के लिए आई ग्रिट सौम्य और दृष्टि भी, और कान के लिए तो ईयर ग्रिट अप्रतिम है। पहली रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हमने मेडिसिन ऐसी बनाई है कान के लिए। जिनको ऊंचा सुनता है, बहुत तरह की दिक्कतें। यहाँ एक भाई बैठे, बोले जी मैं तो चश्मा भूल गया था, अब देखने की चश्मे की जरूरत ही नहीं, अपने आप दिख रहा है आँखों से। यहाँ वो करवा लिया अक्षितर्पण और अनुलोम विलोम किया, और संख प्रक्षालन और तमाम तरह के पंचकर्म सक्षम किया, डिटॉक्स किया। और गले में ज़्यादा गड़बड़ हो जाए ना, तो गले के लिए सासारी ब्रोंकियम के अलावा कंठामृत भी बड़ा ज़बरदस्त है। एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, और उसमें थोड़ा सा अमरूद के पत्ते भी डाल दे 10-20 ग्राम, और थोड़ा सेंधा नमक, बुलबुल की छाल मिल जाए तो और अच्छी है। उससे तो अप्रतिम लाभ होता है, इतना ज़बरदस्त है ये। स्वामी जी अब आगे बढ़ना होगा, हमें नाक, कान, गला बच्चों भी की ठीक जो कर दिया। परवरिश है, दिल की धड़कन भी ऊंची नीचे होने उसे लगती है, ग्रांटेड फॉर नहीं लिया जा सकता, और उसे बस यूं ही भगवान भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। भगवान ने आपके भरोसे उस बच्चे की परवरिश छोड़ी है। आप उस साड़ी का कितना ख्याल रखती हैं जो मम्मी ने आपको दी है, उस घड़ी का जो आपके पिताजी से आपको मिली है। तो ये जो बच्चा है ना, ये ईश्वर की सौगात है आपको, ईश्वर का तोहफा। इसे हैंडल विद केयर, जैसे शीशे का बड़ा कीमती कोई सामान हो, उस तरीके से आपको इसका ख्याल रखना और इसकी परवरिश ऐसे करनी है ताकि ज़माना ये कहे कि आपने कुछ किया है, कमाल किया है। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया। पहला सवाल रीवा मध्य प्रदेश से निशांत खरे का है। उनके दाहिने कंधे में दर्द रहता है और मांसपेशियों में ऐंठन की परेशानी है। ऐसे में
ऐसा ही उज्जैन मध्य प्रदेश से सविता जोशी का भी सवाल चलो, है। निशांत गर्दन जी में अच्छे अकड़न है, बताएंगे। चक्कर की परेशानी है। दोनों सवाल को मिलते जुलते थे, इसलिए स्वामी जी हमने आपसे एक साथ पूछ लिया। एक तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन करें और एक ही अभ्यास करें ऐसे, और ऐसे आराम आराम से करें। ऐसे ऐसे हाथ भी घुमा सकते हैं, यूँ और यूँ, ऐसे ऐसे, ये और ये। और खाली पेट पेडानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या त्रयोदशांग गुगुल या अश्वशिला ले लें, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निकुंठी सहजने का रस पी ले। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए बंद कर दो। पेडानियल जो है स्प्रे है, पेडानियल तेल भी है, वो लगा ले, एकदम से फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा ही है तो यहाँ आकर के वात मोक्षण रक्त मोक्षण श्रृंगी या लीच करवा ले। ऐसे कंधे वर्षों के जाम खुल जाते हैं। वैसे आजकल आप ना कथाकार, प्रवचनकार, प्रवक्ता भी बहुत अच्छे बन गए। एंकर तो आप अच्छे हैं ही। इसके लिए भी देखो, योग से अनुलोम विलोम करने से ही हमारे ब्रेन का और पूरे इमोशंस का और वाणी का अलाइनमेंट कैसे हो सकता है, उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। सरस्वती का अनुग्रह बहुत बड़ा हो गया आप पर मेरे भाई हुसैन जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल लुधियाना से पंजाब के घनश्याम का सवाल है। उन्हें फिशर और फिस्टुला की समस्या है स्वामी जी, तो उपाय बताएं। हाँ, फिर पायस, फिशर, फिस्टुला तीनों के लिए बता देता हूँ। पहले तो हम अर्शकल्प देते थे, अब हमने उसकी भी एडवांस बना दी अर्शोग्रिट। फिर यहाँ से दबाने के लिए बोलते हैं। ठंडे दूध में एक नींबू निचोड़ करके खाली पेट नागदोनी के पत्ते का इस्तेमाल कर लें, या त्रिफला 100 ग्राम हरड़ बहेड़ा आंवला और 100 ग्राम नीम की निमोली और बकायन, 2 तरह का, एक कड़वा नीम है एक मीठा नीम है, उनके पाउडर करके 5 चीज़ों का 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें। सुबह शाम दोनों वक्त ले सकते हैं, सुबह खाली पेट और शाम को सोते समय। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी साहब पूरा अंदर का। और हो सके तो शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ की बस्ती एनिमा भी ले लें। और एलोवेरा और जात्यादि तेल अप्रतिम है इसके लिए, पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए। और ये पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में यहाँ से। ये बहुत लोगों की तकलीफ है, बहुत दर्द होता है इसमें। हाँ, ये सारा दूर हो जाएगा। मिर्च मसाला ठीक है स्वामी जी, कम खाएं, ना खाएं थोड़े दिन तो और अच्छा है। और अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीरें, सूरत गुजरात से भी तस्वीरें आई। बहुत सारे लोग एक साथ योग कर रहे हैं। बाजपुर उत्तराखंड में परिवार के लोग लगे हुए, सभी उम्र के लोग थे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आई हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश वाले भी योग पंचायत कर रहे हैं। और अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। हैदराबाद तेलंगाना से बेस्ट वीडियो आया और वेंकट रेड्डी हैं आज के विजेता। और वेंकट के लिए स्वामी जी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो भाई, वेंकट रेड्डी के लिए जोरदार अभिनंदन, सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। और मुझे लग रहा है कि आज जितनी डांट आपने लगाई है माता पिताओं सबको, उससे जो है अब बच्चों की परवरिश की तरफ लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।